तो आज की कहानी का शीर्षक है द बैट, मतलब शर्त। इसको लिखा था एंटोन चेकोव ने। रशिया के राइटर हैं, ड्रामा राइटर हैं, नोवेल भी लिखते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक मनी लैंडर है, एक साहूकार है। वो मेज पे हाथ रखा हुआ ऐसे और सोच रहा है कि 15 साल पहले मैंने क्या शर्त लगा दी थी। तो उस शर्त के बारे में सोच रहा है कि एक मैंने पार्टी दिया था, उस पार्टी में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो बात कहाँ पे आकर रुकी? दो बातों पे आकर रुकी। वो था मृत्युदंड और आजीवन कारावास, कि मृत्युदंड बढ़िया है कि आजीवन कारावास बढ़िया है। तो साहूकार तो ये कहता था कि मृत्युदंड बढ़िया है, कि पल पल मारने से तुरंत मार दो। अब बहुत लोग यही मान रहे थे, लेकिन कुछ लोग का मानना ये भी था कि आजीवन कारावास से कम जिंदा तो रहेंगे। तो उसी बीच में एक वकील था, 25 साल का नौजवान वकील है। उससे भी पूछा गया कि क्या बढ़िया है? तो वो कहता है कि भाई मुझे तो दोनों अनैतिक लग रहा है, दोनों बेकार हैं, लेकिन मुझे आजीवन कारावास ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर मुझे कुछ मिले तो मैं आजीवन कारावास को चुनूंगा, क्योंकि कम से कम मैं जिंदा तो रहूँगा। ये बात को सुन के जो साहूकार था उसमें मेज पर हाथ पटकता, भाग ये तो गलत बोल रहा है, कैसे बोल दिए कि आजीवन कारावास बढ़िया है, ये बेकार है। तो दोनों के बीच थोड़ा बहस हुआ और बहस में साहूकार कहता है अगर तुम 5 साल रह जाओ जेल में ना तो मैं तुमको कितना पैसा दूंगा। तो वो कहता है वकील, अरे क्या 5 साल, क्या मैं 15 साल रह जाऊँगा। तो दोनों एक शर्त साइन करते हैं कि वह 2 करोड़ रुपये देगा और 15 साल ये जेल में रहेगा। वकील 15 साल जेल में रहेगा, साहूकार उसको 2 करोड़ रुपये देगा उसके बदले में। और इस बीच में एग्रीमेंट में ये बात थी कि वो किसी से मिले जुलेगा कि नहीं, ना ही बाहर से अखबार पढ़ सकता, ना ही कुछ नहीं, एक कमरे में बंद रहेगा, कोठरी में बंद रहेगा। अगर कुछ चाहिए होगा तो खिड़की से के द्वारा चिट्ठी फेंक के ऐसे करके मंगा सकता था। तो ये सब बातें हुई थी। तो रहना चालू करता है वो कोठरी में, जो साहूकार उस घर के पीछे ही एक कोठरी टाइप का था, गार्डन के पीछे उधर, तो वहीं पर रहना चालू करता है। तो पहला साल ऐसे गुजरता है कि वो पियानो बजाता है बहुत ज़्यादा, और शराब का त्याग कर देता है और सिगरेट का त्याग कर देता है, क्योंकि शराब और सिगरेट से उसकी वासना बढ़ जाती है, काम इच्छा बढ़ जाती है, क्या कहते हैं, अभिलाषाएँ बढ़ जाती हैं जीवन की, जीने की, ये सब वो चीज़ें। तो ये सब ऐसा नहीं चाहता था, और सिगरेट पीने से वातावरण भी दूषित होता था। ये सब बातें थी। ये सब बातों का पता चला उस साहूकार को उसके पत्रों द्वारा, चिट्ठी द्वारा, कि वो अकेला महसूस कर रहा है। दूसरे साल में उसने पियानो का भी त्याग कर दिया और कुछ बस किताब उताबी पढ़ रहा था। 5वें साल तक आते आते उसने फिर से पियानो बजाना चालू कर दिया और फिर से लिखना उखना सब चालू था ही। पियानो बजाना चालू कर दिया, शराब पीना चालू कर दिया, दिन भर कभी कभी जमाई लेता रहता था, सोता रहता था, ऐसा बीतता था। कभी कभी रात को उठ जाएगा और लिखेगा, सुबह उठते फाड़ देगा, ख़त्म कर देगा, और गुस्सा होता था अपने ऊपर ही, ये सब चीज़ें। 6वें साल तक आते आते सब कुछ ये सब शांत हो गया और धीरे धीरे वो पढ़ाई में ज़्यादा रुचि लेने लगा। उसने बहुत सारे साहित्य पढ़े, बहुत सारे इतिहास पढ़े, बहुत सारे दर्शन पढ़े, बहुत ज़्यादा ज्ञानी टाइप का हो गया। उसने इतनी पुस्तकें मंगाना चालू कर दी कि उस पुस्तकों की पूर्ति करना उस साहूकार के लिए मुश्किल हो गया, ऐसा हो गया था हाल। तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, कम से कम 600 पुस्तकें उसने पढ़ डाली थी, ऐसे उसमें महारत हासिल कर दी थी। एक बार उसने साहूकार को एक पत्र लिखा कि मेरे प्रिय जेलर, मैं तुमको एक पत्र लिख रहा हूँ और ये पत्र मैं 6 भाषाओं में लिख रहा हूँ, तुम इसको जाके बड़ा एक बार चेक करवा लेना कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं ना है, मैंने लिखने में कोई मिस्टेक नहीं ना है। अगर कोई मिस्टेक ना हो तो गार्डन में जाके बंदूक की गोली चला देना, मुझे पता चल जाएगा बंदूक की गोली की आवाज़ से। तो जो साहूकार वो ले जाकर चेक करवा लेता है और एकदम सही रहता है। तो गार्डन में से 2 बंदूक गोली चलवा देता है और उसे पता चल जाता है इस वकील को कि मैंने जो लिखा है एकदम सही लिखा, मैं जो पढ़ रहा हूँ एकदम सही पढ़ रहा हूँ। तो इसी तरह समय बीतते जाता है और अंतिम जब समय चलता रहता है साल का, तो उस समय वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ज़्यादा बातें उसको दिमाग में आ रहती हैं, बहुत खूब पढ़ाई करता रहता है। तो इस समय साहूकार अब क्या सोच रहा है कि भाई 15 साल होने वाला है और 15 साल जब पूरा हो जाएगा, 15 साल जब पूरा हो जाएगा तो उसको 10 रुपये देना पड़ेगा। और इस समय हालत उसकी बहुत बुरी थी कि 1 भी रुपये किसी को दे नहीं सकता था, क्योंकि 15 साल पहले जो साहूकार था उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत था, लेकिन 15 साल वाले बाद वाले साहूकार के पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसने सट्टेबाजी में, जुएबाजी में सब कुछ हार गया था। ये शर्त चालू हुआ था 1870 में 14 नवंबर की रात को, और 1885 में 14 नवंबर की रात जब आएगी 12 बजे तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब सोच के उसके मन में बातें चल रही थी कि भाई पैसा देना पड़ेगा, मैं कंगाल हो जाऊँगा, फिर मुझे लज्जित होना पड़ेगा, तो क्यों मैं जाकर उस वकील को मार दूँ, उस कोठरी में जो कोठरी में वकील है उसको मैं मार देता हूँ, सारा कहानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब उसे मारने जाता है तो उसकी घटना को मैं बताता हूँ कि जब उसे मारने जाता है तो देखता है कि बोले कि यार ये तो एकदम हड्डी का ढांचा इंसान पड़ा हुआ है, लंबे लंबे औरतें जैसे बाल हैं और उसके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं और बस सिर टिकाए हुए अपने हथेली के बल पे, और शायद सो रहा था उस टाइम पे। तो एक पत्र बगल में रखा हुआ था, उसको मारने से पहले उस पत्र को, उस पर ध्यान चला गया उसका, साहूकार का, और उस पत्र को पढ़ता है। उसमें लिखा है कि
कि मैं यहाँ पे रह के बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं यहाँ पे रह के जो किताबें पढ़ा हूँ उससे मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ है। मैं यहाँ बैठे बैठे परियों की दुनिया में चला गया। मैं बैठे बैठे पहाड़ों की सैर कर लिया, जंगलों की सैर कर लिया। मैंने उस समुद्र को महसूस कर लिया जो मैंने आज तक देखा भी नहीं था। तो इन सब बहुत सारी बातें उसने कही कि मैंने किताबों के द्वारा अनुभव कर लिया, जो मैं कहीं भी जाके नहीं अनुभव कर पाया था। और मुझे संसार का सारा ज्ञान बैठे बैठे मिल गया। और इसी बातों की तारीफ करता है और अंत में बोलता है कि यार मुझे अंत में बात एक बात समझ आती है कि सारा चीज़ें व्यर्थ हैं, सब चीज़ व्यर्थ है, क्योंकि ये संसार क्या है, नश्वर है, सब मिटने वाला है। लोग फालतू का इन सब चीज़ों से मोह करके रखे हुए हैं। तो यही सब बातें कहता है और अंत में एक बात और लिखता है कि मैं शर्त पूरा होने के 5 मिनट पहले ये जगह छोड़ के चला जाऊँगा ताकि साहूकार को मुझे 2 करोड़ रुपये न देना पड़े। मैं जानता हूँ उसकी हालत क्या है। तो ये बातें जब पढ़ लेता है साहूकार तब उसे बहुत ही गिल्ट फील होता है कि यार मैं क्या करने जा रहा था, इतने सही इंसान को मारने जा रहा था। अंदर जाके अपने कमरे में बहुत रोता है और जैसा उसने लिखा था पत्र में, वो खिड़की से रास्ते भाग जाता है, क्या कहते हैं, शर्त होने पूरा होने से 5 मिनट पहले ही भाग जाता है। और ये बात चौकीदार आके बताता है कि मालिक वो शर्त तोड़ के भाग गया। तो ये बात वो जानता था साहूकार। फिर वो उसके कमरे में जाता है और उस कमरे से चिट्ठी उतारता लेता है और जाके अपने संदूक में क्या करता है, बंद करके रख देता है। और इस तरह ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।